तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि शहरी हवाबाजी का शुबा तेजी से तरक्की कर रहा है और मुल्क भर के बड़े शहरों और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से राब्ते में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सिंधिया ने आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 वर्षों में 70 नए हवाई अड्डे बनाए गए और आने वाले वर्षों में मजीद 68 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुल्क में एयरपोर्ट्स की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। हवाई जहाज के किरायों में मुसलसल इजाफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि किराए का फैसला कई अवामिल की बुनियाद पर किया जाता है। हवाई किरायों में भी डिमांड के लिहाज से फर्क होता है, क्योंकि जब टिकटों की डिमांड ज्यादा पड़ जाती है तब हवाई टिकट महंगे हो जाते हैं, जबकि मुसाफिरों की तादाद कम होने की सूरत में किराए कम होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले से टिकट बुक करवाए जाएं तो टिकट सस्ते पड़ते हैं और सफर की तारीख से जितना करीब टिकट बुक किया जाए उतना ही महंगा होता है। सिंधिया ने कहा कि किराए ज्यादा होने की एक वजह यह भी है कि जेट फ्यूल की कीमत में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। दूसरी, कोविड की वबा की वजह से एयरलाइंस के बेशतर तैयारे 18 से 24 माह तक ग्राउंड पर रहे, जिससे एयरलाइंस की माली हालत मुतासिर हुई। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ से मुल्क के तमाम हिस्सों और 7 ममालिक के लिए परवाजें चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत नए शहरों को हवाई राब्ते के जरिए जोड़ा जा रहा है। The resources being given to our workers, I'd like to inform her through you, sir, that as far as SAIL is concerned, we have actually signed the MOU with regard to executive employees as well as non-executive employees, both with regard to the new fitment. And I'd like to inform her through you as well, sir, that as far as the non-executive employees are concerned, it's been a 5-year cycle. The 2 cycles ago in 2007, wage revision was executed, then in 2012, and now as of 2017, the wage revision is being executed. But as far as the executive employees are concerned, it's only been done once in the last 10 years. So there's a 10-year cycle for executives, but a 5-year cycle for non-executives. And as far लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उदय रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वहां की सूरत हाल पर हुकूमत से बयान देने का मुतालबा किया। लोकसभा में वक्फ सिफर के दौरान कश्मीर में इंतहा पसंदों के जरिए आए दिन बेगुनाह लोगों की हलाकतों का हवाला देते हुए चौधरी ने कहा कि हुकूमत को वहां की सूरत हाल पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदों ने कश्मीरी पंडितों की फेहरिस्त तैयार की है और वो उन्हें निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन वहां दहशतगर्दी के वाकयात बदस्तूर जारी है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन हालात के पेश नजर हुकूमत को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बयान देना चाहिए और उस पर ऐवान में बहस भी करानी चाहिए। I don't have any qualm to subscribe the tone and tenor of this legislative document under the title Maritime Anti-Piracy Act. Already our Honorable Minister, who has depicted the content of these legislations inside the House. However, he was not present in the country. That is why it would have been earlier passed but not has been possible, because he has become a globetrotter who is visible in every nook and corner of the globe. We are proud of him, and I appreciate his pose and posture when he used to face the global media. हुकूमत ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों में कबायली इलाकों के बच्चों को तालीम में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मरकजी हुकूमत इस बात को लेकर बहुत मुहतात है और तमाम मसाइल बर वक्त हल किए जाते हैं। एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कबायली वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है कि कबायली इलाकों के बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बजट में कोई कटौती नहीं की गई और तलबा को वक्त पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट की एक अलग वजारत कायम की है ताकि बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और हर तबके के बच्चे मुनासिब तरबियत के बाद रोजगार हासिल कर सकें और हर तबके के नौजवान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक ट्राइबल अफेयर्स
मिनिस्ट्री के तरफ से और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से, एवं कई और भी जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग अलग विद्यालय संचालित किए जाते हैं। तो उन सारे विद्यालयों से संबंधित स्थानों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया। माननीय सदस्य, हाथियों की हंगामाखेजी के सबब लोगों की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए लोकसभा के अरकान ने हुकूमत से इस सिलसिले में जरूरी इकदाम की अपील की। झारखंड, तमिलनाडु समेत कई दीगर रियासतों में हाथियों की तबाही का मुद्दा उठाते हुए अरकान ने लोकसभा में जिमनी सवालात के जरिए हुकूमत से सवाल किए और कहा कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए किस तरह के इकदाम कर रही है। एक जिमनी सवाल के जवाब में माहौलियात और जंगलात के वजीर ममलकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि झारखंड में हाथियों का खतरा बहुत ज्यादा है और वह इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। हाथियों के कुचलने से होने वाली अमवात के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाथियों से लोगों की मौत पर रियासतों से भी मुआवजा दिया जाता है और रियासती हुकूमतें 5 लाख रुपए मुआवजा देती हैं। उन्हें बर वक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि फसल का मुआवजा भी दिया जाता है और वो भी वक्त पर दिया जाना चाहिए। तो पहले से ही हमारे जो वार्डन होते हैं, जो हमारे वहाँ के प्रहरी रक्षक होते हैं, उन सब लोगों के द्वारा वो संकेत, और आजकल तो आधुनिक है महोदय, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और सभी जगहों पर गांव के लोगों का भी टेलीफोन नंबर वगैरह रखते हैं और उनको तुरंत खबर करते हैं कि अब हमारा, और नानी दादी की परंपरा है हाथियों में महोदय। नानी दादी जैसे बच्चों को साथ रख करके रखते हैं, उस प्रकार से हाथी प्रजाति में नानी और दादी अपने बच्चों को लेकर झुंड में चलते महोदय। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे अल्लूर जिले में दाखिल हुई, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। यात्रा अल्लूर जिले में सोहेर की धानी में दाखिल हुई, जहां राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले भारत यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यह यात्रा दौसा जिले के कोरानाकोट के करीब बांदीकोई से तकरीबन 13 किलोमीटर का सफर तय करके सोरेर की धानी पहुंची, जहां यात्रा का दोपहर का आराम करने के बाद यात्रा से वाबस्ता लोग लंच किए। इसके बाद राहुल गांधी मलाखेड़ा में मुनक्किदा जलसे आम में पहुंचे। मलाखेड़ा में राहुल गांधी की बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, वज़ीर आला अशोक गहलोत, रियासती इंचार्ज सुखेंद्र सिंह रंधावा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, रियासती सदर गोविंद सिंह डोटरसरा समेत कई सूबों के साबिक वज़ीर आला ने शिरकत की। तराल कश्मीर के गुलशनपुरा इलाके से गुज्जर बस्ती तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि जब बारिश या बर्फ होती है तो रोड पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि लोग फिर पैदल भी नहीं चल पाते हैं। उन्होंने सरकार से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की। सर मसला ये है कि हमें सबसे बड़ा मसला है सड़क का। सड़क ये गुलशनपुरा से लेकर 2 रोड हैं जनाब अली। एक तो गुजर राज्य की बस्ती जा रही है हाफिजुल पताड़ हाफिजुल, दूसरी जा रही है जनाब अली गुजर बस्ती नागबाल रोखनाड़। दोनों सड़कें खस्ते हाल है। यहाँ कोई सड़क वाला आता भी नहीं और नहीं देते। जो भी पर अफसर आता है, जो वोट मांगने के लिए आता है, जो पंच हैं सरपंच हैं यहाँ के, जो हमारा सरपंच है वो तो हमें देखा ही नहीं, पता 3 सालों के कहाँ है। पंच हैं जो भी, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो भी कहते नहीं जी हमने लिया हमने लाया है, कुछ भी नहीं जनाब। आप खुद मौके पर आए, आप खुद मौके पर देख लो हमारी सड़क की क्या हालात है। मेहरबानी हमारी अपील यही है, हमारी सड़कों का कोई होना चाहिए। आप खुद देख लो तो, और गवर्नमेंट से भी हम अपील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू आनतकार को गिरफ्तार करके उसके इंकशाफ पर असला गोला बारूद बरामद किए। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की 32 आरआर की एक मुश्तरका पार्टी ने बारामूला में इतवार को एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू आनतकार को गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद इसाक लोन वल बशीर अहमद लोन साकिन नादीहाल सोपुर के बतौर की है। बयान में कहा गया कि गिरफ्तार शुदा के इंकशाफ पर एक आईडी कैंसर, एक पिस्तौल मैगजीन, 18 पिस्तौल गोलियां और 8 मीटर बिजली तार बरामद की गई। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि जिमन में पुलिस स्टेशन बारामूला में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है।
पंजाब हुकूमत ने मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती आजम पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद कासमी सदर जमीयत उलमा को पंजाब हज कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है। मालेर कोरटला से अल कुरान सोसाइटी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद और दूसरों ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि उनका इंतखाब पूरे पंजाब के लिए फाल नेक साबित होगा। सीनियर सहाफी मौलाना वलीउद्दीन शुमाली, मालेर के रुकन असम्बली डॉक्टर जमील उर रहमान, हाजी मुस्तकीम, हाजी मोहम्मद फाजिल और दीगर अमायदीन ने मुफ्ती खलील अहमद कासमी को मुबारकबाद दी। हाजी मोहम्मद असद मियां जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला नई दिल्ली ने उन्हें मुबारकबाद दी और उम्मीद की कि पंजाब से सऊदी अरब को हज को जाने वाले आज़मीन के लिए आसानी होगी। हाजी मोहम्मद असद मियां और दीगर ने मुफ्ती आजम पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद कासमी के हज कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से इज़हार तशक्कुर किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हामिला खवातीन के लिए जल्द ही केसीआर न्यूट्रिशन किट्स की फराहमी। हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तदरीसी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला केसीआर की जद्दोजहद से वनपर्ती बेमिसाल तरक्की के समत गामजन। वनपर्ती में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब, दीगर वज़रा ने भी की शिरकत। बीआरएस रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी का ईडी को मकतूब। संक्रांति के बाद पूछताछ के लिए हाजिर होने की दी इत्तला, वज़ीर आला केसीआर से भी की मुलाकात। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान। 15 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023 तक होंगे इम्तिहानात। हैदराबाद के मशमूल तेलंगाना के अजला में सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। चीन के मामले में हिंदुस्तानी फौज मजबूत मगर हुकूमत है कमजोर। पार्लियामेंट में मुबाहिस करवाने असदुद्दीन ओवैसी ने किया मरकज से मुतालबा। और शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हवाई अड्डों की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी का राज्यसभा में बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।